एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के साथ साथ यूजीसी नेट पेपर सेकंड जो जिनका एजुकेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर वन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर टू जिनका एजुकेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि सिलेबस में हमारे ये यूजीसी नेट में ही इंक्लूड किया गया होता है जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से या नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड से, जिन्होंने एमएड नहीं किया हुआ है, जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है, उनके लिए पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नया है, बिल्कुल ही नया है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है उनको कि ये होता क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से आता है। तो सिंपल सी भाषा में पहले समझ लो पैरामेट्रिक को। पैरामेट्रिक का मतलब पैरामीटर, जिसके पैरामीटर्स हमें पता हो वो पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, जिसके पैरामीटर्स हमें नहीं पता वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामीटर्स क्या पता हो, पॉपुलेशन हमें पता हो, क्या पता हो इसका, पॉपुलेशन। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या पता होना चाहिए, पॉपुलेशन पता होना चाहिए। पॉपुलेशन, सैंपल का पॉपुलेशन भी हमें पता होना चाहिए। इसमें पॉपुलेशन पता नहीं हो, अननोन पॉपुलेशन हो, अननोन पॉपुलेशन हो, ठीक है। सैंपल साइज गिवन हो, अननोन पॉपुलेशन हो और सैंपल साइज गिवन हो, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो सेंट्रल टेंडेंसी काउंट करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट में सेंट्रल टेंडेंसी जो काउंट करते हैं वो हम मीन वैल्यू पे काउंट करते हैं। कहाँ काउंट करते हैं, मीन वैल्यू पे काउंट करते हैं, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो हम काउंट करते हैं वो कहाँ काउंट करते हैं, मीडियन वैल्यू में काउंट करते हैं, मीडियन वैल्यू पे काउंट करते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन अब यहाँ से निकल के आए। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ काउंट करते हैं, मीन वैल्यू पे काउंट करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ काउंट करते हैं, मीडियन वैल्यू पे काउंट करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन नो गिवन होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अननोन पॉपुलेशन होता है, सैंपल साइज सिर्फ गिवन होता है, ठीक है। अब इसको हम एक बार अच्छे से ब्रीफली डिफाइन करते हुए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पैरामेट्रिक इज अ टेस्ट इन विच पैरामीटर्स आर assumed एंड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज नोन। To calculate the central tendency, a mean value is used. These tests are common and the keep performing research pretty straightforward without consuming much time. ये बहुत ही कॉमन है पैरामेट्रिक टेस्ट, और ये टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम को ज्यादा कंज्यूम नहीं कराता है, टाइम को बचाता है। और एक और बात याद रखना, ये हमेशा जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हमेशा ऑर्डिनल स्केल पे होता है, सॉरी इंटरवल स्केल पे होता है। हमेशा कौन से स्केल पे होता है, इंटरवल स्केल पे होता है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, नो assumptions आर मेड इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इट मेजर्स विद द हेल्प ऑफ मीडियन वैल्यू ऑफ फ्यू instinct or of non-parametric tests are कुशाल विलास, मान विटनी एंड सो फॉर्थ। जैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, वैसे इसमें क्या है, कुशाल विलास और मान विटनी टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ब्रीफ में डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोग मोटा मोटी समझ गए होंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या क्या होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, सबसे पहले तो इसका पॉपुलेशन नोन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में। एक आप इसको अपने भाषा में अपनी उसमें पॉइंटर बना के लिख लेना कि नोन पॉपुलेशन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में, क्या होता है, नोन पॉपुलेशन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन नोन होता है। इसका जो स्केल होता है वो कैसा स्केल होता है, इसका स्केल आप लोगों को मैंने बताया नॉमिनल स्केल होता है इसका, नहीं नहीं सॉरी, इंटरवल स्केल होता है।
इंटरवल स्केल पे यूज होता है। और ये कैलकुलेट किस पे होता है, मीन वैल्यू पे इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सेट्स पॉइंटर्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए कि ये मीन वैल्यू पे इसका सेंट्रल टेंडेंसी काउंट होता है, कैलकुलेट होता है, नोन पॉपुलेशन होता है, इंटरवल स्केल होता है, और टी टेस्ट, जेड टेस्ट इसके बहुत ही फेमस टेस्ट है। ठीक है, जी टेस्ट। In statistics, the generalization for creating records about mean of original population is given by the parametric test. This test is also a kind of hypothesis test. वैसे नॉन पैरामेट्रिक भी हाइपोथेसिस टेस्ट ही होता है। A t-test is performed and it depends on t-test is students which is regularly used in value is known as the parametric test. The t measurement test hang on the underlying statement that there is the ordinary distribution of the variables. Here the value of mean is known, ठीक है, or it assumed or taken to be known. The population variance is determine in order of find the sample of the sample from the population. हमें known population से sample मिलता है यहाँ पे। The population is estimated with the help of an interval scale. यहाँ पे interval scale में इसमें interval scale use होता है, मैंने पहले बताया था। And variables of concern are hypothesized. जो इनका वेरिएबल्स होता है वो जो टेस्ट का वेरिएबल्स होता है वो अज्यूम्ड होता है, मानकीकृत होता है। अब इसको हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी पढ़ना चाहते हो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको की पॉइंटर क्या क्या याद करना रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर भी बता चुकी हूँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या कौन कौन सा की पॉइंटर याद रखना है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, अननोन पॉपुलेशन होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब नोन नहीं होता, अननोन होता है, अननोन पॉपुलेशन होता है, अननोन पॉपुलेशन होता है। ठीक है, और इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ से काउंट करते हैं हम, अभी अभी कोई बता सकता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यूज किया था कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी हम कहाँ पे काउंट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हम काउंट करते हैं मीडियन वैल्यू पे। कहाँ पे काउंट करते हैं, मीडियन वैल्यू से काउंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो स्केल होता है कौन सा स्केल होता है, जैसे वहां पे इंटरवल स्केल था, यहाँ पे कौन सा स्केल होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है। क्या क्या होता है, नॉमिनल स्केल इसका होता है और ऑर्डिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल, अरे भाई चलो, ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, और इसका सबसे फेमस टेस्ट कौन कौन सा है, मान विटनी है और क्रुशाल विलास है, ये वाली जो भी आप पढ़ लो वो है। तो आई होप कि अब आप लोगों के अंदर एक क्लियरिटी आ चुका होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, आपको रिपीट करती हूँ। पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें पॉपुलेशन हमें पता है और जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन वैल्यू पे काउंट कर सकते हैं, जिसमें जो स्केल यूज होता है वो इंटरवल स्केल होता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन हमें नहीं पता, सिर्फ सैंपल साइज पता होता है, उनके जो सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं कहाँ काउंट होते हैं, उनके सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन पे काउंट होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ इसका मतलब एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बनते हैं आगे जाके। यूजीसी नेट बहुत ही, ये एग्जाम टफ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ब्रीफ अंदर जाके पूछता है, घुस के पूछता है, बच्चों के बिल्कुल अंदर से निकाल लेता है कि भाई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि भाई ये चीज तो बहुत सभी पास कर जाते होंगे, शायद नहीं, सिर्फ 6% ही रिजल्ट हो पाता है पूरे इंडिया से। ठीक है,
तो ध्यान रहे कि ये ऐसे ऐसे एक एक लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक लाइन इससे क्वेश्चन ये बना के पूछ लेता है कि अगर पूछ लेगा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे किस पे काउंट किया जाता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन पे, मोड पे, मीन पे, किस वैल्यू पे काउंट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन पैरामेट्रिक सॉरी नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन पे काउंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑर्डिनल स्केल किस टेस्ट के लिए यूज होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने उसमें कहीं एक की पॉइंट बना के और लिख लेना कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ये चीजें इसके पॉइंटर्स होते हैं, क्योंकि अगर 4 पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हो ना तो 4 क्वेश्चन को आप काउंटर कर रहे हो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और आज बहुत ही ब्रीफ में, आज होप कि आपको इसके बारे में जितने सारे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, और मैं ये कहूंगी कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो। सबसे पहले तो पैरामेट्रिक टेस्ट की बात कर लेती हूँ और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। क्या पैरामेट्रिक टेस्ट में एजम्पशंस होता है? बिल्कुल होता है, यस। पैरामेट्रिक टेस्ट में एजम्पशंस होता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नो, एजम्पशंस आर नॉट मेड। ठीक है। वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? मीन वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने ऊपर ही बता रखा था। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है? मीडियन होता है, याद रखना, रट लेना। कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी में पियर्सन को सॉरी पैरामेट्रिक टेस्ट में पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, सेंट्रल पैरामेट्रिक कोरिलेशन कौन सा होता है? पियर्सन कोरिलेशन होता है। और नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन कौन सा होता है? स्पीयरमैन कोरिलेशन होता है। अगर बात आती है स्पीयरमैन कोरिलेशन किस टेस्ट में यूज होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होता है। और अगर बात आती है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा कोरिलेशन यूज होता है, तो पियर्सन कोरिलेशन यूज होता है। ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल। कैसा होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसमें? पैरामेट्रिक टेस्ट में। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आर्बिट्ररी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन नॉलेज किसमें होता है? इसमें नो नॉलेज, नॉन प्रोबेबिलिटी सॉरी पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, नॉन पॉपुलेशन होता है, इसमें अननोन पॉपुलेशन होता है। यूज्ड फॉर इंटरवल डेटा, इसके लिए फाइंड इंटरवल डेटा, अगर पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इंटरवल डेटा होगा, क्योंकि इंटरवल स्केल पे हम काम कर रहे हैं। और अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो फाइंडिंग नॉमिनल डेटा या ऑर्डिनल डेटा। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ वेरिएबल्स, नॉन पैरामेट्रिक में जो इसकी एप्लीकेशन होती है वेरिएबल्स पे होती है, और नॉन पैरामेट्रिक में वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स दोनों पे होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? टी टेस्ट और जी टेस्ट है। और मैन पैरामेट्रिक टेस्ट का अनोवा टेस्ट भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अनोवा को छोड़ दोगे। मान विटनी टेस्ट, कुशाल क्रुशाल और विलास जो है इसके, और भी बाकी ब्रीफ में आप आगे अभी देखोगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीजें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, जो समझिए उसी को थोड़ा सा ब्रीफ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है, स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, ये लिख लेना पॉइंटर बना के। सैंपल टी टेस्ट होता है, अनपेयर टू सैंपल टी टेस्ट होता है, पेयर टू सैंपल टी टेस्ट होता है, अनोवा टेस्ट होता है, वन वे अनोवा होता है, टू वे अनोवा होता है, पियर्सन कोरिलेशन होता है। जेड जी टेस्ट, इसको जी टेस्ट भी बोलते हैं और जेड टेस्ट भी बोलते हैं। एंड अच्छा, अनोवा टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं? आप कमेंट करके बताओगे कि अनोवा टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं। जेड, आपको अगर पता नहीं होगा तो भी कमेंट करके पूछना कि अनोवा टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, और अगर पता होगा तो भी तो बताना, जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आता है, ये देख लेते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में वन सैंपल साइन टेस्ट,
1 sample sign test, 1 Wilcoxon sign test, फायरमैन टेस्ट, गुडमैन क्रुसाल गामा, इतना नहीं पूछता यूजीसी नेट। क्रुसाल विलास टेस्ट ये पूछेगा, मान विटनी टेस्ट पूछेगा, मान विटनी ट्रेंड टेस्ट पूछेगा, मोड्स मीडियन टेस्ट पूछेगा, स्पीयरमैन रैंक टेस्ट पूछेगा। ये जो पांचों टेस्ट नीचे वाले हैं ये पूछते हैं, ये ऊपर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन टेस्ट, सैंपल विलक्षण, कॉक्सन सिंगल साइन टेस्ट ये नहीं पूछते हैं। यूजीसी नेट ये पांचों बार बार मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, तो ये खुशहाल विराज टेस्ट जो है, मान विटनी टेस्ट है, मान किंडल टेस्ट भी नहीं पूछता, मान विटनी टेस्ट पूछता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी हमें देखते हुए चलना है। Application of parametric test. This test is used for when given data is quantitative and continuous. ठीक है, parametric test कब होता है? Quantitative हो और continuous हो. When the data is normal distribution, then this test is used. The parametric tests are helpful when the data is estimated on the approximate ratio and interval scale of the measurement. ठीक है, और अगर हम बात कर देते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ यूज होता है, तो दिस टेस्ट आर यूज टू द केस ऑफ सॉलिड मिक्सिंग और टू स्टडी ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट, क्योंकि पॉपुलेशन हमें पता नहीं होता, सैम्पलिंग रिजल्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, सैंपल साइज पे काम कर रहे होते हैं। द टेस्ट आर हेल्पफुल व्हेन द डेटा इज एस्टिमेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अननोन। ये बार बार भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अननोन पॉपुलेशन नॉन पैरामेट्रिक। हम आपको नहीं जानते ना बाबा ना, इस बात से याद रखना कि हम आपको नहीं जानते, तो नॉन पैरामेट्रिक पॉपुलेशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। आई होप कि आज आप लोगों को नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो जितने सारे यूजीसी नेट एनटीए वाले क्वेश्चन पूछेंगे आप कर जाओगे, और हम ऐसी ही डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में लग रहा है कि हाँ इस पे अच्छी अच्छी एक वीडियो बननी चाहिए, और क्या सजेशन हो सकता है इस वीडियो के लिए, आप वो भी बताना। ठीक है, सो दैट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी ब्रीफ वीडियो में। दिसंबर का जो नेट जेआरएफ है, जिसको नेट की जरूरत है उनको नेट मिल जाए, और जिनको जेआरएफ चाहिए उनका जेआरएफ पक्का से पक्का क्लियर हो। क्योंकि अगर हम अभी से लगे एक एक कॉन्सेप्ट को करते जाएंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा। हमारे पास टाइम किस लिए रहेगा? हमारे पास टाइम रहेगा कि हम क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन लगाते हुए चले, सो दैट हमारा जेआरएफ हमारा हो जाए इस बार। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ एफर्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहा हो, एफर्ट्स आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ एफर्ट्स लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।